हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे जीवन चक्र पैटर्न क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और इसके पिछले वाले क्लासेस में मैं आप लोगों को पढ़ाया था आवृत्तिबीजी पादपों के क्या चीज़। तो आवृत्तिबीजी पादपों में उसका सामान्य लक्षण क्या था ये बता दिए थे, और उसमें पुष्प की संरचना क्या है ये बताए थे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो आवृत्तिबीजी पादप होते हैं, यानी जो पौधे होते हैं, उनके जीवन चक्र पैटर्न कितने होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। पादपों में जो जीवन पैटर्न होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अगर आप पुराने वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैं दे दे रहा हूँ, वहाँ जा कर के आप पुराने वाले लेक्चर को देख सकते हैं, या तो फिर प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो अपलोड है, वहाँ जा कर के एक एक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जीवन चक्र पैटर्न क्या है। तो अगर हम पौधों में जीवन चक्र पैटर्न की बात करें तो बेसिकली ये 3 तरह का होता है। एक होता है अगुणित तक, दूसरा क्या होता है द्विगुणित तक होता है, और तीसरा क्या होता है अगुणित द्विगुणित तक होता है, ठीक है। इन तीनों के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो अगुणित तक क्या होता है, द्विगुणित तक क्या होता है, और अगुणित तक द्विगुणित तक क्या होता है, एक एक के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहला वाला हम देख लेते हैं। सबसे पहला वाला देखिए, जो अगुणित होता है, इसमें होता क्या है। सबसे पहले जो अगुणित का होता है, अगुणित का मतलब जानते हैं क्या है कि जिसमें जो क्रोमोसोम होता है, यानी जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है, वो जब आधा होता हो तो उसको अगुणित कहते हैं। और जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होता है, पूर्ण होता है, पूरा होता है, उसको क्या कहते हैं, द्विगुणित कहते हैं, ठीक है। तो जो अगुणित प्रकार की जो जीवन मतलब इसका जो पैटर्न होता है, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें बेसिकली बस समझा देंगे आप लोगों को कि जो जाइगोट होता है, इसमें अगुणित प्रकार के जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, युग्मकोद्भिद होते हैं। यानी पहले इसमें क्या होता है, युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसकी लाइफ साइकिल को हम देख लेते हैं कैसे किस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, युग्मकोद्भिद है, मतलब यहाँ पे युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है। अब ये जो युग्मक होगा, युग्मकोद्भिद में सबसे पहले युग्मक जनन होगा। अब युग्मक जनन किसे कहते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। मतलब कि जब यहाँ पे युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है, तो युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मकों की बनने की जो प्रक्रिया है इसे क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं, ठीक। अब जब युग्मक बन जाते हैं तो युग्मक क्या करते हैं, इसमें युग्मक आपस में संलयन करते हैं। दूसरे प्रोसेस में क्या होगा, युग्मक संलयन होगा। जब युग्मक संलयन की प्रोसेस हो जाती है तो क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। मतलब युग्मनज का क्या हो जाता है, निर्माण होता है, ठीक है। तो अब पहले जान लीजिए कि जो अगुणित होते हैं वो क्या होते हैं, युग्मकोद्भिद होते हैं, और इसमें युग्मक जनन होता है, अर्थात युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है। फिर उसके बाद ये युग्मक का जब निर्माण हो जाते हैं तो ये सभी युग्मक आपस में क्या करते हैं, संलयन करते हैं। संलयन के दौरान क्या बनता है, तो संलयन के फलस्वरूप बनता है जाइगोट, हिंदी में इसको युग्मनज कर देंगे। अब ये जो जाइगोट होता है, जो युग्मनज होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें अर्धसूत्री क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, वो बीजाणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। ये पूरी जो प्रोसेस है, ये पूरा जो चक्र है, इस चक्र को हम क्या कह सकते हैं, अगुणित कह सकते हैं। समझ में आ गया। तो अगुणित प्रकार का क्या है, समझ में आ गया सभी लोगों को। तो अगुणित प्रकार का ये जीवन चक्र था। अब हम देख लेते हैं कि ये जो अगुणित प्रकार का जो जीवन चक्र है ये प्रायः किन किन पौधों में होता है। तो जैसे वाल्वाक्स हो जाएगा, स्पायरोगायरा हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा। क्लेमाइडोमोनास की कुछ जातियों में क्या होती है, ये देखने को मिलते हैं। सभी को समझ में आ गया कि अगुणित प्रकार का जो जीवन चक्र पैटर्न क्या है, सबको समझ में आ गया। तो अब हम बात करेंगे इसके दूसरे प्रकार की। तो दूसरा क्या है, द्विगुणित। अब द्विगुणित में क्या होता है, द्विगुणित जो होते हैं, द्विगुणित में बेसिकली क्या होती है, तो ये बीजाणुविद होते हैं, अर्थात इसमें बीजाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। और इसमें क्या होता है कि जो बीजाणु होते हैं, बीजाणुविद से क्या बनता है, युग्मनज का क्या होता है, निर्माण होता है। और जो युग्मनज है, युग्मनज से क्या बनता है, तो युग्मनज से युग्मक जनन होता है, अर्थात युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है। और फिर युग्मक आपस में क्या करते हैं, संलयन करते हैं। और युग्मक जब आपस में संलयन करते हैं तो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और फिर जाइगोट से क्या बन जाता है, वही आपका बीजाणु बन जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विगुणित प्रकार के जीवन चक्र पैटर्न कहते हैं। समझ में आ गया सभी लोगों को।
तो ये इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? पहला आवृत्त बीजी पादप में आवृत्त बीजी पादप हो जाएंगे, अनावृत्त बीजी पादप हो जाएंगे, और फ्यूकस होता है। फ्यूकस क्या है? तो ये एक प्रकार का शैवाल होता है। सभी लोगों को समझ में आ गया? तो आपको करना क्या है, बस ये फ्लो चार्ट आपको बना लेना है। अगर एग्ज़ाम में पूछेगा तो इस प्रकार से आप डायग्राम बना करके आराम से आप लोग लिख दीजिएगा। ओके, अब हम तीसरे प्रकार में हम देख लेते हैं कि इसका तीसरा प्रकार क्या है। तो तीसरा जो प्रकार हो जाएगा, इसका तीसरा प्रकार क्या हो जाएगा? तीसरा प्रकार यहाँ पे लिखा गया है अगुणित द्विगुणित। तो अगुणित द्विगुणित प्रकार की अगर हम बात करें तो इसमें जो होता है, सबसे पहले इसमें दोनों प्रकार का होता है। मतलब ये युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद दोनों प्रकार के होते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें जो बीजाणुद्भिद होते हैं, इसमें बीजाणुओं का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, और बीजाणुओं का फॉर्मेशन होता है, उससे क्या होता है, फिर ये युग्मकोद्भिद होते हैं। तो युग्मकोद्भिद का जब निर्माण होता है तो युग्मकोद्भिद में युग्मक जनन की क्रिया होती है। युग्मक जनन की क्रिया का मतलब इसमें क्या होगा, युग्मकों का निर्माण होगा, और ये फिर युग्मक आपस में क्या करेंगे, संयुग्मन करेंगे। अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। फिर जाइगोट से क्या बनता है, जाइगोट से बीजाणुओं का क्या होता है, तो बीजाणुविद का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये प्रोसेस इसमें यानी अगुणित और द्विगुणित दोनों प्रकार का होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अगुणित द्विगुणित दोनों प्रकार कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, एक्टोकार्पस हो जाएगा, पॉलीसिफोनिया हो जाएगा। ये दोनों क्या होते हैं, शैवाल। तो ये दोनों जो होता है इसमें दोनों प्रकार का होता है। मतलब इसमें इसमें क्या होता है कि इसमें एक्टोकार्पस हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पॉलीसिफोनिया हो जाएगा। ये दोनों जो शैवाल होते हैं इसमें दोनों प्रकार की क्या होते हैं, तो इसमें दोनों प्रकार के जो होता है लाइफ साइकिल पैटर्न जो होता है इसमें चलता रहता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का क्या हुआ, ये चैप्टर जो है, तीसरा चैप्टर कम्प्लीटली हम लोगों का क्या हो गया, समाप्त हो गया है। अब हम अगले दिन की क्लास में डिस्कशन करेंगे, मतलब चौथे चैप्टर के, मतलब जंतु जगत के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो इतने से जितना पढ़ाया गया सभी लोग एक तरफ से नोट्स बना लीजिए और तैयार कर लीजिए। कल संडे को आपका टेस्ट होगा। टेस्ट कब होगा ये मैं टाइमिंग आपको बता दूंगा। ठीक है।